बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम CSAP का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 7 जुलाई 2026। क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का आज मार्केट जो है तकरीबन -1200 पॉइंट के साथ इसने क्लोजिंग दी है। कल का डे काफ़ी एक अच्छा था, मंडे का दिन था, स्टार्टिंग उसने अच्छी ली थी, 2000 प्लस पॉइंट के साथ क्लोजिंग दी थी। उसके बाद मार्केट जो अपनी अब एक रेजिस्टेंस पर पहुंची है, जहां से मार्केट को आज रेजिस्टेंस मिली भी है तकरीबन 1200 पॉइंट की। तो तकरीबन मार्केट में 2 से 3 दिन आगे इसी तरीके से मार्केट रह सकती है, प्लस माइनस हो सकती है, या मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, या इंडेक्स थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि इंडेक्स थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार पॉइंट और नीचे आ सकता है। तो इस वीडियो में हम CSAP को देखेंगे। इसने अगर हम बात करें तो जो हाई लगाया हुआ है तकरीबन 2026 में, वो लगाया हुआ है आलमोस्ट 140 का, और 140 का हाई लगाने के बाद इसने जो तकरीबन लो लगाया है वो लगाया है 80 का। तो तकरीबन 50% की इसने डीप करेक्शन ली थी, और उस डीप करेक्शन के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम प्ले किया था। जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग शेयर 50% की डीप करेक्शन लेता है एटलीस्ट, तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि वो 25% मिनिमम जो है ना वो रिट्रेस करेगा। तो यहाँ से इसने तकरीबन 25% जो है ना वो रिट्रेस किया तकरीबन 130 पे, 110 पे। तो तकरीबन 25% इसने रिट्रेस कर लिया। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, तकरीबन 84 का लो लगाया। उसके बाद दोबारा भी इसने एक हाई जो लगाया है वो लगाया तकरीबन 118 का। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर इसने डबल बॉटम एक ट्रेंड क्रिएट किया, डबल बॉटम से सपोर्ट क्रिएट किया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड वाइज लोअर हायर हाइज एंड हायर लोस की फॉर्मेशन बनाता हुआ ये जा रहा है। अगर हम देखें तो ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, एंड देन फिर यहाँ पर आके इसने एक हाई प्रिंट किया। तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है, तब इसने एक लो प्रिंट करना है। लो प्रिंट करने के बाद देन फिर इंशाल्लाह ये एक फ्रेश हाई लगाएगा। अब ये लो प्रिंट करेगा तो अब हमने इस टाइम के दौरान अपने पोजीशन देखना है, एक एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ से हम एक अच्छी सी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर एक गैप मौजूद है, तकरीबन यहाँ पर 106 वाले जोन पर यहाँ पर एक गैप भी मौजूद है। हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट आए इस जोन को टारगेट करे। दूसरा हमारे पास यहाँ से पूरा एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, वो आ जाता है तकरीबन हमारे पास 103 वाला जोन पे। तो 103 से लेकर 106 तक का जो जोन है, ये एक अच्छा जोन है जहाँ से हम एक पोजीशन इसमें क्रिएट करें तो एक अच्छी पोजीशन हम ले सकेंगे इसमें। दूसरा अगर हम इसके एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की बात करें तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है तकरीबन हमारे पास इसी जोन पे, तकरीबन 100 वाले जोन पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले का आप जो ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्रॉपर क्लोजिंग आई। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा स्टक हो गई। क्यों स्टक हो गई? क्योंकि अल्ट्रा लार्ज वाले के साथ इसने क्लोजिंग दी थी। जब अल्ट्रा लार्ज वाले के साथ क्लोजिंग दी तो इसका जो बाइंग का मोमेंटम था वो सारा यहीं पर यूज़ हो चुका था, जिसकी वजह से इसके बाद बायर्स के लिए वॉल्यूम नहीं बचा था अब मार्केट का जो है अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक अपडेट दे दें, हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से, जिसमें हम डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करेंगे। मोस्टली फोकस होगा हमारा जो है वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो अगर आप वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड रियल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट कैंडल के साथ किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट है, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ब्रेकआउट है, लेकिन एज अ वॉल्यूम ट्रेडर ये ब्रेकआउट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं था? क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुए। जब लार्ज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो उसका मतलब था बायर्स ने अपना सारा वॉल्यूम जो था सब ब्रेकआउट करने में लगा दिया। जब उन्होंने सारा वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट करने में लगा दिया तो उनके पास अपसाइड मोमेंटम करने के लिए वॉल्यूम नहीं बचेगा। इसी वजह से यहाँ पर इसके पास वॉल्यूम नहीं बचा कि अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकें। दूसरा हमारे पास क्या था कि यहाँ पर पिछली सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हो के एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही थी, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था जहाँ से इसको सेलिंग मिली है। तो मल्टीपल रीज़न थी कि एक जगह पर लाइन हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर CSAP को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा ऊपर जाने के लिए, और वापस भी थोड़ा सा करेक्शन ले रही है। और अभी इंडेक्स भी करेक्शन के फेज़ में है, तो करेक्शन का फेज़ स्टार्ट होने लगा है। अगर वो लेता है तो अच्छी बात है, ताकि जो है ना शेयर्स का मोमेंटम ऊपर साइड कंटिन्यू करने में ईजिली हो जाएगा। तो ये वाला जोन जो है हमारे पास एक अच्छा जोन है, तकरीबन ये आ रहा है 106 पे। 106 पे हमारे पास गैप भी फिलअप हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास गैप फिलअप हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो भी फिलअप हो जाएगा।
تو اس زون سے ہم ایک اچھی انٹری بنا سکتے ہیں. 103 سے لے کر 106 والا زون جو ہے یہ ایک اچھا زون ہے. فرسٹ ٹارگٹ ہم اس سے ایزیلی 120 والا زون کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آرام سے 10% کا گین ہے. تو 120 کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا وہ یہاں پر ایک گیپ موجود ہے. ٹھیک ہے, دیکھا جائے تو یہ گیپ موجود ہے, دوبارہ سے وہ اس گیپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ آ رہا ہے ہمارے پاس 130 پر. تو سیکنڈ ٹارگٹ ہم اس سے 130 کا لے سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تھوڑا سا انٹری بنانے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کہ اچھے زون سے انٹری لیں گے تو ہم ایزیلی تقریباً 130 کا بھی ٹارگٹ کریں گے تو 30% کا گین ہمیں ایزیلی مل جائے گا. تقریباً 25% کا گین ہم ایزیلی پھر بھی لے سکیں گے. تو 103 سے جو 106 والا زون ہے ہمیں اس پہ پوزیشن بنانے کے لیے ویٹ کرنا چاہیے. اگر یہاں پر ملتی ہے تو ایک اچھی پوزیشن ملے گی تو ایک اچھا گین ہم اس سے لے سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو میں یہی اپڈیٹ دینی تھی. مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیں, چینل سبسکرائب کر لیں, اور سیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس والیم سے اسمارٹ منی کنسیپٹ تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا واٹس ایپ کا, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.